रुक जाइए। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने कितनी भी मेहनत कर ली, उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है? आप हमेशा बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाबा श्याम का नाम जप करते हैं, उनकी अर्जी भी लगाई है, फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जब बाबा श्याम सफलता देने वाले होते हैं, जब बाबा श्याम मनोकामना पूर्ण करने वाले होते हैं। यह संकेत पहले से ही मिलने लग जाते हैं। कभी कभी कोई वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं होती, ऊपर वाले का संकेत होता है कि जो इस संकेत को समझ लेता है उसकी ज़िंदगी, किस्मत, भाग्य सब कुछ बदल जाता है। आज जो वीडियो आपके सामने आई है ऐसे ही नहीं आई है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है बाबा श्याम का। क्योंकि श्याम भक्तों, जब सही समय होता है ना, व्यक्ति को वही चीज़ मिलती है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यकीन मानिए, ये वीडियो आपके जीवन में चमत्कार लाने वाला है। लेकिन जब विश्वास हो तब। कभी कभी जीवन में हम ऐसे संकेत मिलते हैं जो हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे ऊपर किसी का हाथ है, कोई हमें देख रहा है, कोई हमें मार्ग दिखा रहा है। और जब यह संकेत बाबा श्याम से आते हैं तो उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। और अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं, समझ लो कि बाबा श्याम स्वयं आपके पास हैं, स्वयं आपको दिशा दिखाने के लिए आए हैं। कभी अचानक ऐसा होता है, आपके मन में गहरी शांति उतर आती हो, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन भीतर एक ठंडक, एक सुकून महसूस होता हो। यही है पहला संकेत कि बाबा श्याम आपके पास हैं। उनका स्पर्श आपके भीतर के तूफान को शांत कर देता है। जब भी आपका मन बिना किसी कारण के शांति से भरने लग जाए तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपके हृदय में वास कर चुके हैं। कभी अचानक ऐसा लगे पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुराने सोच सब कुछ आपसे दूर जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी से कुछ लोग अचानक चले जाते हैं, कुछ हालात टूट जाते हैं। ये संकेत है बाबा श्याम तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे हैं। वह तुम्हें नया जीवन देने के लिए पुराने को मिटा रहे हैं। यह पीड़ा आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको पवित्र करने के लिए है। जब ऐसा हो रहा है, शिकायत मत करो, बस समझ जाइए कि तुम्हें नया आकार दिया जा रहा है। कभी बार बार गुलाब का फूल दिखना, मोर पंख, बाबा श्याम का मुकुट, अगर बाबा श्याम का मंदिर दिख रहा है सपने में या अचानक ऐसे ही दिख रहा है, चिन्ह दिखने लगे बाबा श्याम के सोशल मीडिया पर, चाहे गाड़ियों पर देखें, आप 3 बार के फ़ोटो लगी हो देखें, मंदिर में, किताब में, यह सब सहयोग नहीं है, यह बाबा श्याम का बुलावा है। उनका तरीका है कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो चाहते हैं कि आप जागो, ध्यान दो, उनके मार्ग पर चलो। कभी कभी ऐसा मन में होता है ना बार बार कि ओम श्री श्याम देवाय नमः का जप सुनाई देने लगे, किसी कहानी में, किसी मंदिर में, यहाँ तक कि आपके मन के भीतर या तो मोबाइल पर। यह एक सहयोग नहीं है, यह वह शक्ति है जो आपको याद दिलाती है कि आप किसके बच्चे हो, आप किसके भक्त हो। ये सारी चीज़ें जब घटती हैं तो ये तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है। कभी जीवन में अचानक एक बड़ा बदलाव आ जाता है जो आपके दिल को हिला देता है। नौकरी छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, या कभी ऐसे किसी शहर में जाना पड़ सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह बाबा श्याम का तरीका है तुम्हें सही जगह ले जाने का। जो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है वहाँ से हटा देते हैं और जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँचा देते हैं। विश्वास रखो, क्योंकि उनका हर कदम आपके भले के लिए ही है। कभी ध्यान लगाने का मन करता है, आपका मंत्र जप करने का मन करता है, चाहे आप कभी भी ध्यान ना लगाए हों, कभी भी मंत्र जप ना किए हों, अचानक आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है, गहरी सांस लेने का मन करे, शांति की तलाश होने लगे। ये संकेत हैं कि अब आपके मन भीतर की यात्रा पर जाना चाहता है, और भीतर की यात्रा वही शुरू करवाता है जो तुम्हें मुक्त करवाना चाहता है। बाबा श्याम कभी आपके जीवन में ऐसे लोग भेज देते हैं जो आपको सही मार्ग दिखा देते हैं। कभी कोई गुरु, कभी कोई दोस्त, कभी कोई अनजान जो आपको समझकर आपकी सोच को बदल देता है, आपकी मदद करता है। ये बाबा श्याम का ही रूप है। वह स्वयं आपके पास तो नहीं आते हैं, लेकिन अपने दूतों को भेजते हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। कभी बड़े संकट में आप फंस जाते हो, अचानक सब कुछ चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाता है। यह बाबा श्याम की रचना है।
वह तुम्हें यह दिखाते हैं कि हम तुम्हारे पास हैं। वो तुम्हें गिरने नहीं देते हैं। हाँ, वो परीक्षा में ज़रूर डालते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि आप टूटने लगे हो, वो संभाल भी लेते हैं। कभी आपके जीवन में गहरी अर्थपूर्णता महसूस होने लगे, हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव कोई संदेश दिखने लगे, अगर तुम समझने लगे कि कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा है, यह एक संकेत है, तुम्हारी चेतना जाग रही है। चेतना का जागरण केवल बाबा श्याम ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ा संकेत, जब आपको अपने भीतर प्रेम महसूस होने लगे, बिना शर्त का प्रेम, जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि कोई संसार के लिए हो। तुम्हें हर जीव में बाबा श्याम दिखने लगे, तुम्हें यह लगने लगे कि सब एक ही है। यह सबसे स्पष्ट संकेत है कि बाबा श्याम आपके आसपास है। अगर यह संकेत मिले तो डरना मत, क्योंकि आपके जीवन में सबसे खूबसूरत समय चल रहा है। इसका अर्थ है कि बाबा श्याम आपको अपना समझ चुके हैं। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे हर कदम पे वो साथ रहेंगे, क्योंकि बाबा श्याम तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं। तुम्हें वो इंसान बनाना चाहते हैं जिसके लिए तुम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो। जब भी बाबा श्याम आपके पास होते हैं तो आपकी आत्मा में हल्कापन महसूस होता है। वो चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, जैसे कोई ऐसा लगता है कि कंधे से उतर रहा हो हमारा दुख दर्द, हमारी परेशानियाँ। यह सब उनकी करुणा है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि बाबा श्याम हमारी नहीं सुनते हैं। हम बाबा श्याम की बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत श्रद्धा विश्वास रखते हैं, फिर भी बाबा श्याम नहीं सुनते। हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, साल भर से, 1.5 साल से, 6 महीने से उनके दरबार में चले गए 5-6 बार, लेकिन बाबा श्याम हमारी नहीं सुनते हैं। देखिए, बाबा श्याम औरों को क्यों सुनते हैं? बाबा श्याम के दरबार में लाखों लोगों की भीड़ लगती है। बाबा श्याम के भक्त केवल भारत में ही नहीं, विदेशों से भी बाबा श्याम के भक्त आते हैं। जो हमारे प्रारब्ध हैं, बाबा श्याम हमें उतना सामर्थ्य देते हैं कि हम अपने प्रारब्ध को काट सकें। हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, और अंधेरे में भी एक विश्वास की लौ जलाए रखें। जो आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं, उन्हें काटेगा कौन? उन्हें तो काटने आपको ही पड़ेंगे। हमें ही काटने पड़ेंगे अपने प्रारब्ध। बाबा श्याम हमें उस प्रारब्ध से लड़ने की क्षमता देते हैं और साथ में मिलकर हमें जल्द से जल्द उस पूरे कर्म से, उस प्रारब्ध से बाहर निकालते हैं। कई लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारा मन दुखी रहता है, व्यथित रहता है, पता नहीं हम चिंतित रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूँ, कैसे दूँ? देखिए, जीवन केवल एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। दुख जो आता है ना, वो इस यात्रा में वो एक शिक्षक के रूप में आता है, जो हमारी यात्रा या लोगों के वास्तविक रूप को दिखाता है। श्याम भक्तों, देखिए, जब सब कुछ अच्छा समय चलता रहता है ना, तो दोस्त, रिश्तेदार सब हमारे पक्ष में रहते हैं, सब हमसे बातें करते हैं। और जैसे ही हमारा बुरा समय चलता है, वैसे ही दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हमारा हालचाल तक नहीं पूछता है, फ़ोन तक नहीं उठाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा, प्रभु से अच्छा साथी हमारा कोई है ही नहीं। प्रभु का समझना होगा, अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। जब तक हमारे मन में नकारात्मकता का जहर भरा रहेगा, हम सोचेंगे हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हैं, बाबा श्याम हमारी नहीं सुन रहे हैं, बाबा श्याम हमारी अर्जी पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे मन को सकारात्मक रखना होगा। नहीं, आज नहीं तो कल बाबा श्याम हमारी ज़रूर सुनेंगे। भक्ति का रस देखो, भीतर उतारना पड़ता है। यह नहीं है कि आप दूसरों की दिन भर निंदा करते हो, झूठ बोलते हो। स्वार्थ के लिए अगर आप भक्ति कर रहे हो, या फिर सारा दिन आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, शाम को जाकर मंदिर की घंटी बजाते हो, दीपक जलाते हो, यह एक दिखावा बनकर रह जाती है। देखिए, बाबा श्याम भले ही बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन वो भी उन लोगों की भक्ति को जल्दी सुनते हैं जो लोग सच्चे हृदय से, भाव से, विश्वास से, निर्मल चित्त से भक्ति करते हैं और बाबा श्याम को पुकारते हैं। इसके अलावा हमें सेवा भाव अपनाना चाहिए। अगर हमारी पूजा प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए है, यानी कि हम सिर्फ अपने दुख को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, वो भी एक स्वार्थपूर्ण भक्ति है। लेकिन जब हम किसी और को, किसी और के दुख को बांटने लगते हैं, उसके दुख को हम कम करने के लिए लग जाते हैं ना, हमारी सच्ची पूजा उसी समय से शुरू हो जाती है। बाबा श्याम को फूलों से नहीं, सेवा भाव, विश्वास, श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। हमेशा अपने मन में पॉजिटिव विचार रखना है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बाबा श्याम को प्रणाम करना है, उन्हें रोज़ धन्यवाद देना है कि हे बाबा श्याम, पूरा दिन आपके नाम से शुरू किया है, उनके मंत्रों के उच्चारण से शुरू किया है। जैसे अब कई लोग कहते हैं कि एक दिन व्रत रखा, हम सोचते हैं कि अगला दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन देखिए, आध्यात्मिक मार्ग धीमा लेकिन बहुत गहरा होता है। यहाँ परिणाम जल्दी नहीं मिलता, थोड़ा देर से आता है और लेकिन दुरुस्त आता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। 4 साल पूजा करते हो गया, 4 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, बाबा श्याम मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा हमारे मन में भाव आता है। होना भी चाहिए, आना भी चाहिए। हम सोचते हैं हमारी मेहनत का फल हमें मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो हम रूठ जाते हैं, बाबा श्याम की पूजा करना छोड़ देते हैं, नाम जप करना छोड़ देते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो हम चाहते हैं, जो हमारा मन चाहता है, वो बाबा श्याम हमें नहीं देते हैं। जो हमारे जीवन के लिए उचित है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, वही बाबा श्याम देते हैं। देखिए, इसीलिए दूसरों का हमें देखा देखी नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, जो कि बाबा श्याम जो भी आपने दिया है बहुत दिया है। बस आपकी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर बनाए रखें। आपका सारा दिन ऐसे बिताना है आपको। अपने व्यवहार को, मतलब अपने वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए। अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि क्या हमारे विचार सकारात्मक हैं। दूसरों की बड़ी से बड़ी गलतियों को क्या हम माफ़ कर सकते हैं, या हम दूसरों का भला सोच सकते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी कमियों को पहचान जाता है ना, वही बाबा श्याम का प्रिय बन जाता है, बाबा श्याम का लाडला बन जाता है वो। और एक सुंदर बात कहना चाहूँगा, बाबा श्याम तुम्हें गिरने इसलिए देते हैं ताकि तुम उठना सीख सको। वो तुम्हें खोने इसलिए देते हैं ताकि तुम कुछ पाना सीख सको। जब आपको यह बात समझ आने लगती है, तब आपके भीतर जो है कृतज्ञता पैदा होती है। यही कृतज्ञता भीतर से आपको बदल देती है। फिर वह समय आता है जब अपने भीतर की आवाज़ को आप सुनना शुरू कर देते हो। वो आवाज़ जो हमेशा से आपके भीतर थी, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब आप इन संकेतों को समझने लगेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आने लगेगा कि आगे क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है। बाबा श्याम का सानिध्य केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी बदल देता है। आप संवेदनशील हो जाते हैं, आपके अंदर करुणा जगने लगती है, दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं, और यही करुणा आपको बाबा श्याम के दिल तक ले जाती है। आपको समझ में आ जाएगा कि जो शक्ति आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमेशा से आपके भीतर है, और आप सबसे बड़ा आशीर्वाद अब शुरू हुआ है। जब आप इन संकेतों को पहचान लेते हो ना, तो इस सच्चाई को पूरी तरह से जब स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी सांसें भी अलग नहीं लगती। हर सांस के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे आप बाबा श्याम के नाम का जप कर रहे हो। हर धड़कन तुम्हें वही मंत्र सुनाई देता है, वही मंत्र, वही अवस्था जहाँ डर खत्म हो जाता है, जहाँ विश्वास जन्म लेता है और भीतर एक संतोष आने लगता है। अब किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें खुद मालूम हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं। और यही शांति, यही स्थिरता आपको बाबा श्याम का भक्त बना देती है। तो इसीलिए मैं तो सभी से कहूँगा, आज से, अभी से बाबा श्याम के चरणों में समर्पित होकर अपना कर्म कीजिए। उनको बस एक ही बात कहिए, हे बाबा श्याम, मैं आपके चरणों में आज से, अभी से समर्पित हो रहा हूँ। जो मेरे लिए अच्छा है आप कीजिए, जो मेरे लिए भला है आप कीजिए। उन पर विश्वास, भाव, श्रद्धा रखकर रोज़ उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करके भोग लगाकर उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। उनके सामने बिना किसी लालच के सच्चा समर्पण कीजिए। वो बहुत बड़े दानी हैं, उनका नाम ऐसे ही लखदाता नहीं है। वो हार कर, थक कर कोई भी उनके दरबार में चला जाता है, एक बार जाकर वहाँ सर झुकाकर कहता है, हे बाबा श्याम, मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही एक सहारा हो, तो वो सहारा बन जाते हैं। उनका नाम ऐसे ही हारे के सहारे नहीं है, उनके दरबार पर लिखा है हारे के सहारे। बाबा श्याम हमारी दुनिया ठुकरा देती है, लेकिन बाबा श्याम कभी मुंह नहीं मोड़ते। अगर व्यक्ति अपना सच्चा समर्पण करके बाबा श्याम की पूजा, भक्ति, विधिवत तरीके से पूजा करता है,
मंत्र जप करता है तो बाबा श्याम उठाकर उसे अपने सीने से अपने गले से लगा लेते हैं। उस व्यक्ति के हर काम को बाबा श्याम पूर्ण कर देते हैं। वो अपने भक्त के हर परिस्थिति में उनका साथ देते हैं, साथ खड़े रहते हैं, खुद जीत दिलाते हैं अपने भक्तों के साथ मिलकर। बाबा श्याम के संकेतों को पहचानिए। क्या पता इस समय मतलब किसी न किसी के जीवन में ये संकेत घटित हो ही रहे होंगे, क्योंकि बाबा श्याम जिन्हें अपना भक्त बनाना चाहते हैं, जिन पर कृपा करना चाहते हैं, उनके जीवन में 100% ये संकेत मिलते ही मिलते हैं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ। जय बाबा श्याम, हारे के सहारे की जय हो।